के बानी मिनिस्ट्री के चेयरमैन, खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत दी है। बल्कि पाकिस्तान में जगह बजगह खुदा अपने खादम को इस्तेमाल करता है और हाली जिलों में खुदा ने खूबसूरत एक्टर तैयार करने का जो है इज्जत बख्शी। खूबसूरत मोहम्मदपुरा में खुदा का घर है और मेरे बच्चे जो है जैसे मैं अपने उस्ताद के साथ खिदमत गुजारी का काम करता रहा और अभी भी कर रहा हूँ उनके साथ, और मेरे बेटे उनकी फेलोशिप में खुदा का काम कर रहे हैं प्रतिष्ठा का, और आगे चलकर खुदा उनके ज़ेरे साया में खिदमत का काम भी उनसे लेगा, वर्शिप से कलाम का भी। तो वक्त को ज़ाया किए, माँ की जोरदार तालियों में खुदा के खादम को कलाम के लिए दावत होगा। खुदा के खादम आपकी भरपूर लेंगे, खुदा का जिंदगी बख्श कलाम जो है जो हम सब के लिए वो बयान करेंगे। खुदा के खादम आपकी जोरदार तालियों में, ताली आपकी कम है, जोरदार तालियों में। कोई ऐसे जो मिनिस्टर आए तो हमारे हाथ जो है वो थक नहीं बजा के ताली जोर से खुदा के कलाम को हमने वेलकम करना है। खुदावंद यीशु मसीह को हमने इज्जत दी है। हालेलुया। थैंक यू सो मच। बैठे आप तशरीफ रखें। मैं चाहूँगा असलम भट्टी साहब के लिए, पास साहब के लिए जोरदार ताली, पास साहब के लिए जोरदार ताली। रब्बाना इसमें यीशु मसीह जो बाइस फ़ख्र कायनात, फ़ख्र अंबिया और फ़ख्र मौजूदात है, उसके खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम खुश इस बात के लिए कि खुदा ने अपने बेटे की बैरून मुल्क में मदद की, उसका वो राज़िक बना। मैं बाइबल मुक़द्दस में पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसका 8वां बाब उसकी 28वीं आयत को तलावत करूँगा। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं। आमीन। मैं बताना चाहता हूँ, पास साहब ने शॉर्ट में तारीफ करवा दिया है। पादरी असलम भट्टी निडर समझते हैं, बहादुर और गैरतमंदी से काम करने वाले, शुरू से खादम। और सबसे जो बड़ी बात है 95 या 6 से हमारा ताल्लुक है, और इतने अरसा में शागिर्द पता नहीं कितने उस्ताद बदल लेते हैं, है ना, कितने, लेकिन खुदा का बंदा का उस्ताद भी एक ही है और काम करने का तरीका भी आज तक वही है, इबादत करने का। आमीन। खुदा ने उनके बच्चों को बरकत दे, सरफराज करे, बढ़ाए। वफादारी का सिला ही यही है, ये वफादारी का अजर है कि आज उनके बेटे भी खुदा का काम कर रहे हैं। छोटी उम्र में, इस उम्र के बच्चे गलियों में आवारा घूमते हैं, ऐसा ही है ना। और मोस्टली खादमों के बच्चे बिगड़े होते हैं, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि अगर बाप गैरतमंद था, बाप यीशु की गैरत रखता था, तो खुदा ने उनकी औलाद को भी छोटी उम्र में पकड़ दिया अपने काम के लिए, छोटी उम्र में, ताकि वो जो बरकत, ताकि वो जो खुदा की खिदमत का जज्बा उनकी जिंदगी में है वो ठोकर का बायस न बने। यहाँ पर आज का कलाम जो है पौलुस रोमियो के नाम जो खत लिखता है, वो इस आयत के स्टार्ट में लिखता है कि हमको मालूम है, हमको मालूम है। हमसे मुराद उसका इशारा ईमानदारों की तरफ है, रास्तबाजों की तरफ, ईमानदारों की तरफ जो सीख चुके हैं, जो यीशु मसीह की पहचान रखते हैं, जो इबादत के तारीके को समझते हैं, जो नई पैदाइश का तजुर्बा रखते हैं, जो यीशु मसीह में पैदा हो चुके हैं, जिन्होंने पुरानी इंसानियत को तरक कर दिया है, वो उसका इशारा उन लोगों की तरफ है। सब नहीं कहते हैं हमको मालूम है,
किनको मालूम है? जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो यीशु मसीह में तौबा, ईमानदार लोग, दीनदार लोग, रास्तबाज लोग कहते हैं कि हमको मालूम है। सबको मालूम नहीं होती है। जो खास भेद की बात है वो हर किसी को मालूम नहीं होती है। कहते हैं हमको मालूम है, यानी हम जानते हैं, कोई और नहीं। पास्टर सुंदर जानते हैं, पास्टर अनवर साहब जानते हैं, और दीगर जितने ईमानदार बेटे बैठे हैं वो जानते हैं कि सब चीजें मिलकर, सब चीजें किन के लिए बुलाई पैदा करते हैं? खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए। यहाँ पर भी फर्क है, सबके लिए नहीं, उनके लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। सब चीजें किन के लिए बुलाई पैदा करते हैं? जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। मछली शिप बन जाती है यूना के लिए, सबके लिए नहीं, कि सबके लिए बन जाती है जी। समंदर के अंदर मछली का शिप बना है, किसी ने बनाया हो मछली का शिप? है जी, क्यों जी आसिफ साहब? मछली शिप बन जाती है किसके लिए? यूना के लिए, क्योंकि यूना इस्राएल के जिंदा खुदा का नबी है। हालेलुया। हर किसी के लिए नहीं है कि हर कोई कहे मैंने सैर कर तुझे गए हो झील थी को किश्ती चौक के सुट दो मेरे लिए मछली आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यूना के लिए भलाई पैदा करती है, मछली से लेती है 3 दिन 3 रात, मुंह नहीं खोलती। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा का ऑर्डर है कि यूना को ले और नैनवा में से पहुंचा दिया कि नहीं? पहुंचा दिया। यूना वहां जाना नहीं चाहता, पासा भी पास नहीं बनना चाहते थे। क्यों जी? ऐसे ही पादरी असलम साहब भी कहते थे मैं पादरी नहीं बन सकता। मैंने कहा खुदा बना सकता है। अगर खुदा बना रहा है तो आपको क्या एतराज है? क्यों जी? अगर खुदा किसी को लेता है, उसे बरकत दे देता है, तो किसी को एतराज है? और ना खुदा को रोक सकता है। इसकी आगे 29वीं आयत में ये भी लिखा है, कौन है किसमें जुर्रत के खुदा के इरादा के खिलाफ चल सके? खुदा के इरादा के खिलाफ चल सके। अगर खुदा ने आज रात आपको बरकत देनी है, औलाद की बरकत देनी है, रुपए पैसे की बरकत देनी है, शिफा बख्श देनी है, बीमारियों से राहत बख्श देनी है, गुनाहों से निजात देनी है, तो दुश्मन की जुर्रत क्या आपको रोक सके या खुदा के इरादे को रोक सके? किसमें जुर्रत है? इब्लीस रोक सकता है आपको बरकत पाने से? हर किस नहीं। दुनिया आपको रोक नहीं सकते, दुनिया के काम आपको रोक नहीं सकते। वो गीत गाते हैं ना, दुनिया वालों ना रोको मुझे यीशु के पास जाने दो। तो जब पहुंच गए तो पेशाब की छू ले तो शिफाई आप हो गए। हालेलुया। यीशु के पास जाना, उसके पास रहने में भी जिंदगी और शिफा। यीशु में रहना तो दूर की बात है, यीशु के पास रहना भी जिंदगी का सबब है। इसलिए उसको जानने की जरूरत है। यूहन्ना रसूल बयान करता है, हमेशा की जिंदगी ये है कि हम उस खुदाए वाहिद बरहक यीशु को जाने जिसे खुदा ने भेजा। अगर सारी जिंदगी गुजर जाए पास साहब के मुताबिक, तो हम जाने ही ना यीशु को, समझ ही ना पाए, तो हमारी इबादत बेमानी है कि यीशु कौन है। हमें मालूम होना चाहिए यीशु कौन है। बेटियों को मालूम होना चाहिए यीशु कौन है, बुजुर्गों को मालूम होना चाहिए, नौजवानों को पता होना चाहिए यीशु कौन है। कौन है यीशु? हमें ये पता होना चाहिए, खुदावंद यीशु तो मेरे लिए सलीब गया, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ तूने मेरे गुनाह उठा लिए, तू मेरे लिए सलीब गया, तू मेरे लिए मर गया, तूने मेरे लिए मार खाई, तुझे मेरे लिए कोड़े लगे, तुझे मेरे लिए ताज कांटों का पहना, मेरे लिए तू जख्मी हुआ, मेरे लिए तुझ पर सियासत हुई, मेरे लिए तू मरा और दफन हुआ और कुदरत के साथ मौतों में से जिंदा हुआ। मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए ये सब कुछ तूने मेरे लिए किया और अब फिर मेरे लिए आ रहा है। ये सुझलता है किन के लिए? जो उसे ध्यान जाते हैं, अपने दिल को लेकर, अपने ईमानदार लोगों को, रास्तबाजों को, ताकि वो बड़ी मुसीबत से बच जाए। आमीन। हमको मालूम है कि सब चीजें जो है खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए बुलाई पैदा करते हैं। इसलिए जो सैमुअल के लिए बुलाई पैदा की खुदा की है कि नहीं? बड़ा सब्र है, 1.5 साल
फिर तीसरा मुश्किलात का सामना, और फिर पैसे के मामला, वहाँ रहाइश का मामला, खाने पीने का मामला। लेकिन हम उस खुदा में यीशु मसीह की शुक्रगुजारी कर रहे हैं आज, जिसने अपने बेटे को वहाँ गैर मुल्क में संभाला। अब सुने, सैमुअल के लिए वो मुल्क गैर था, सैमुअल के लिए वो लोग गैर थे, लेकिन जिसकी इबादत जिसकी इबादत सैमुअल के माँ बाप, जिसकी इबादत सैमुअल के बहन भाई, जिसकी इबादत हम सब करते हैं, वो मुल्क उसके जिंदा खुदा यीशु मसीह की बुनियाद है। वो मुल्क उसका, सल्तनत उसकी है, शहर उसके हैं, हुकूमतें उसकी हैं। हालेलुया। सब कुछ उसके वसीला से पैदा हुआ, अब लिखा है उसके लिए पैदा हुआ। ज़बूर 136 आप शुक्रगुजारी का बड़ा फेवरेट ज़बूर है। 136 ज़बूर जब आप गाते हैं, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। दूसरा गाने में शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र। 4 दफा शुक्र का लफ्ज़ इस ज़बूर के अंदर, 4 दफा, और 26 मर्तबा अब्दी लफ्ज़, उसकी शफ़क़त अब्दी है। इसी ज़बूर के अंदर 26 बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल, उसकी शफ़क़त, उसका शुक्र करो क्योंकि वो भला है, और उसकी शफ़क़त 26 बार। और ज़बूर के अंदर 2 बादशाहों का जिक्र है, एक अमोरियों का और एक बसर के बादशाह का। अमोरियों का बादशाह सैयोन और बसर का बादशाह औज, ये 2 बड़े बादशाह जिनका जिक्र है कि इनको भी खुदा ने बड़े बड़े बादशाहों को मारा, इसलिए इसका शुक्र अदा कर, क्योंकि उसकी शफ़क़त अब्दी है। ये जो औज बादशाह है, इसका जो लोहे का पलंग होता था, लोहे का पलंग, क्यों 26 बार यहाँ पर लिखा गया है कि खुदा की शफ़क़त अब्दी है? क्यों बार बार हर आज के साथ है कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि उसने ये बड़े बड़े काम किए हैं। 13.5 फुट लंबा इसका बेड है और लोहे का बेड है, पलंग। साहब ये दरवाजे से हो जाएगा तेरा है, यहाँ बैठे आप लगा ले। लोहे का पलंग 13.5 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा, जिसपे ये बादशाह लेटता सोता। और इन बादशाहों ने 5 शहरों पर कब्जा नहीं किया था, 60 शहरों पर इनका कब्जा था। कितने शहरों पर? 60 शहरों पर। इसलिए खुदा का बंदा उसका लिखता है कि हमारे खुदा ने ऐसे ऐसे बादशाहों को भी शिकस्त दी है, मारा है अपने हाथ से, यीशु की तलवार से मरवाया है। इसलिए उस खुदा का शुक्र करो और उसकी शफ़क़त अब्दी है। हालेलुया, हालेलुया। यानी इतने ताकतवर, इतने काबज़, इतने शूरवीर, इतने बहादुर, जो कोई बादशाह उनका सामना न करे, जंग न लड़ सके, आपके यहोवा सब जंग ने उनको भी शिकस्त दी, उनको भी मारा। इसलिए हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। सब चीजें अब किस किस को मालूम है? अब आप जान गए, जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाए। सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती हैं जी? भलाई। अब आपने पहले देखना है कि भलाई कहाँ से आएगी। खुदावंद भला है, जो भला है भलाई उससे निकले। आमीन, आमीन जी। भला कौन है? खुदावंद। खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। सदा तीकर रहमत साडे एहो जिहा भला जे साडी है बुराई ते हम सलूक ना करदा। हालेलुया। और गुनाह एडी दूर सुट देंदा जिवें पूरे पछम कर, और इस तरह प्यार करता है जैसा बाप अपने बच्चों से। और फिर इस तरह की भलाई कि खुदा में यीशु मसीह ये कहे कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, अच्छा कपड़ा पहनाते हो, अच्छी खुराक देते हो, अच्छे स्कूल में दाखिल करवाते हो, अच्छी तालीम देना चाहते हो, अच्छी जगह रखना चाहते हो, तो मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप हूं, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें क्यों ना दूंगा? हालेलुया। क्यों ना दूं? अब वो किनको देगा? मांगो तो तुम्हें
ढूंढो तो दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये जानने की जरूरत है कि भलाई किन के लिए पैदा होगी और कौन खुदा भलाई पैदा करेगा। जो भला खुदा, जो हमारी तकसीरों को हिसाब में नहीं लाता, जो ढांप देता है गुनाहों को, वो खुदा यीशु मसीह। जो खुदा की मार्फत, बेटे की मार्फत हम पर हुआ है, वो भलाई करता है। खुदा भलाई, उसकी भलाई पूरी नस्ल आदम के लिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। किसी भी गिरोह से ताल्लुक रखता जो यीशु को कबूल करता है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो। आमीन, आमीन जी। क्योंकि उसके बेटे यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों और बीमारियों से पाक रखता है, जिंदगी देता है। यीशु का लहू जिंदगी देता है। यही वजह है कि आज किसी भी गिरोह कबीला से ताल्लुक रखता हो, जो डॉक्टरों से लाइलाज कर दिया जाए, जो हकीमों से लाइलाज कर दिया जाए, जो बड़े बड़े सियाने को लाइलाज कर दिया जाए, फिर वो आकर कहते हैं हमने सारा पाकिस्तान छान मारा, हमने सारी दुनिया छान मारी, कहीं से आराम ना मेडिसिन असर करती है, ना दवाई जो है वो असर करते हैं, ना किसी की मेडिसिन, ना हकीम, ना तबीब। आज हमें पता चला है कि आप फला जगह से, फला पादरी से दुआ करके, तो यही वजह है जब यीशु के पास आते हैं तो यीशु में शफा बख्श देता है। आमीन। क्योंकि यीशु पूरी दुनिया का खुदा, सब कौमों का खुदा है। यिर्मयाह से तारीफ करता है, कहता देख मैं तमाम बशर का खुदा, क्या मेरे लिए काम दुश्वार है? क्या जी मुश्किल है उसके लिए काम? नहीं ना, इसलिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि जमीन के तहा सब उसकी, सारी जमीन उसके पांव तले की चौकी है, आसमान उसका तख्त है। इसलिए सब दुनिया के आप किसी हिस्सा में भी जाएं, भलाई कैसे पैदा होगी उसके लिए शर्त है। यहाँ पर शर्त है कि हम मसीह को जाने। यीशुआ को खुदा ने बताया शरीयत की किताब तेरे मुंह से हटने, सुबह शाम तुझे इसी का, किसका? बाइबल का, नेट का नहीं कि सुबह शाम नेट का त्याग है। जब इबादत में हो तो बाइबल निकाल लो, कल्ले हो तो गाने काट लो, है ना। इस तरह की शरीयत की 2 रुपये शरीयत खुदा को पसंद नहीं है। दिन रात तुझे इसी का ध्यान रहे, यूं तू खूब इकबालमंदी हासिल करेगा और यहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। कोई दुनिया का और मबूद ये वादा करता है? कर दे जी कि यहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे अगे वड्डियां वड्डियां मोटियां मोटियां गल्लां दसिया खुदा ने यूसाया की मार्फत। तू पानी को, तू नदियों को अबूर करेगा मैं तेरे साथ हूँ, वो तुम्हें नहीं डुबाएंगे। हालेलुया। आग तुम्हें नहीं जलाएगी। आमीन। और दुनिया का मबूद ऐसा कर सकता है जी? और ये जो बड़े बादशाह मारे ना खुदा ने, इस सारे अस्तारात देवी को मानने वाले थे। किसको मानने वाले थे? अस्तारात देवी को। अस्तारात बड़ी देवी है, आप जानते हैं। गैर कौमों की, कनानियों की, अमोनियों की, यबूसियों की, जरजसियों की, ये बड़ी देवी है। सूर्य देवता, मुल्क देवता, बाल देवता, खामोश देवता, ये सारे बड़े बड़े देवता हैं जिनका मतलब आका ही होता, मालिक होता। उधर यहोवा का मतलब मालिक, आका, खुदा। इसलिए खुदा जी की किताब में कहता है अगर मैं आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ, और अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है। इनको लोग माँ बाप की तरह पूजते, क्या करते? माँ बाप की तरह। आज भी बहुत सारे लोग देवी देवताओं को मानते हैं ना। वो खुदा की तरफ आना पसंद नहीं करते, वो हलाकत की तरफ कुछ आधा रास्ता है। और दाऊद कहता है उनके मानने वाले, बनाने वाले, पूजने वाले उन्हीं की माने हो जाए, बुतों को पूजने वाले बुतों की तरह हो जाए।
क्योंकि उनकी आंखें हैं वो देख, कान है लेकिन वो सुन, हाथ है बचा। आपका खुदा तो ये कहता है अगर आप एक संडे चर्च में जाते, आप बीमारी में हैं, आपकी बीमारी नहीं जा रही, आप गुर्बत में हैं, आप बेऔलाद हैं, आप किसी भी मसाइल में, आप किसी भी परेशानी में हैं, आप किसी भी दुख में मुब्तला हैं, आप दुआ करना छोड़ गए, गीत गाना छोड़ गए, रिफाकत रखना छोड़ गए, आपका खुदा तो खुद आपको दावत दे रहे हैं, आपको बेदार कर रहे हैं, जगा रहे हैं, होशियार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या मेरा हाथ छोटा हो गया तुम्हें बचा न सके, क्या मेरा काम भारी है कि तेरी दुआ सुन न सके। आपका खुदा तो ऐसा खुदा है, तो खुद कहते हैं दुनिया के मबूद तो डरते हैं मेरे को कुछ इज़रा मांगने, है ना, ऐसा ही ना। तो आपका खुदा यीशु तो पहले कहता बोल मैं तेरे लिए, क्या कह रहे हैं, हालेलुया, बोल मैं तेरे लिए। 90 ज़बूर में लिखा है कि तू उम्मतों को मांग मैं तुम्हें मेरास दूं, मेरास में ममलकत दे दूंगा। ऐसे मांगने छोटी छोटी चीजों, है ना, नहीं कहना रिक्शा दे दे, ओदी किस्तान लखन चलो बेचता है ना, कि दे दे रिक्शा, चावल रोज ही लाने, चावल दे पीछे होर को काम करिए ना करिए, सब तो पहले पीछे लहाने। खुदावंद तेरा फजल मेरे लिए काफी, सारे जहाज में छोड़े हुए सवारी बैठेगी, अगे सब चर्च नहीं पींदा, जो रक्षा ला लेंदा उदो चर्च पीनी शुरू कर देता, तो भलाई होगी जी, खुदा भलाई पैदा करेगा, रुपए पैसे पर कारोबार पर बरकत आएगी, हरगिज नहीं आएगी। क्योंकि हमारे लोग के बिजनेस चल जाए ना तो इनकी आदत बदल जाती है। क्या हो जाता है आदत, जब बिजनेस नहीं होंगे मोबाइल भी लगा के रखे होंगे, पर्स भी पैंट पाया होंगे लगा के, अक्सर आपने देखा होगा इन्हों के बिजनेस चल जाए, मोबाइल भी हाथ च पर्स भी हाथ च बाहर, है ना, देखा होगा। और तो दूसरी कौम देखो करोड़पति अरबपति होंगे, कितने पर्स नजर नहीं आएगा, क्यों पासा लगा के रखेंगे। ये चीजें सीखने की जानने की है, ऐसा ही है ना जी। चरच में जी करे गोडिया जिला कच्छा पा के आ जाए, है ना, पर्स हाथ च रखेंगे, मोबाइल भी 2-3 हाथ च रखेंगे, तो पादी साहब को 10 रुपये दे, किन्ने दे, हाँ पेड़े चंगे तो 10 भी नहीं देंगे, कबाहता बहुत सुनाना, तो कैसे बरकत आएगी, आएगी बरकत, बहना आएगी नहीं आएगी। हमको मालूम है, आज हमने मालूम करना है, जानना है, यीशु को जानना है कि हमेशा की जिंदगी क्या है, हमेशा की जिंदगी कैसे जान सकते हैं, जब उसके मुश्ताक होंगे। बाइबल में लिखा है, खुदा का बंदा बयान करता है, आसमान पर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं और मैं जमीन पर भी किसी का मुश्ताक नहीं, किसी का मुश्ताक नहीं, आसमान पर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। रसूलों को धमकाया गया, खबरदार यीशु का नाम लेकर मुनादी न करना, लेकिन वो कहते हैं आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। कहते ना ही कोई नहीं है, क्या लाजम है कि हम खुदा की बात छोड़कर, अल्लाह ही खुदा की बात, निजात दहिंदा की बात छोड़कर इंसानों की बात माने, इंसानों की तारीफ करें, इंसानों की इज्जत करें, इंसानों की गवाही दें? कहते हो ही नहीं सकता। बल्कि वो कहते हैं असी खुशकिस्मत, पतरस याकूब यूहन्ना की कहते ने असी खुशकिस्मत हां कि यीशु वास्ते सी मार खान दे लायक ठहरे। हालेलुया, यीशु वास्ते सी मार खान दे लायक ठहरे, असी खुशकिस्मत लोग। ते इथे ते जरा एक दिहाड़ी टुट जे तो यीशु ने शिकवा सन दिता कि ऐसा ही ना। मुझे आज भी याद है जब पास साहब इधर पास साहब साथ वहां से पेप्सी स्टाफ से, क्यों नहीं पास साइकिल थी उसमें, साइकिल पीछे मैं बैठा, इतना इतना चिक्कर खोबा या पादी असल बट्टी इन एरिया में कन्वेंशन वाला पादरी के नाम तो मशहूर है। ठीक है, बड़ी बड़ी कन्वेंशन करवाई, बहुत सारे लोग तब्दील हुए,
बदले इस इलाका आज जिनमें शायद खादम भी बन गए कुछ, लेकिन बहुत जरूरी है कि अपने टीचर के वफादार रहना। यहाँ से आपने बरकत पाई, यहाँ से आप चलना सीखते हैं, वह वफादार रहना बहुत जरूरी बात है। अगर कोई नहीं रहता तो फिर यूसुफ अपने बस चुंगित गए, गौसिया, बाहुआ लगे, सब एरिया में बड़ी मुनादित की। पास्टर सैमुअल के घर में जुमेरात की इबादत होती है, क्यों जी? उन सबको मैंने बैप्टाइज दी, पादिस्तार में स्टूडेंट उन्हीं के घर से कलाम सुना और बदल गया, तब्दील हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं चुंगित गया की तरफ आया, पादरी हनीफ होते थे एक बैतनिया के, पादरी बशीर थे बुजुर्ग पादरी, एक पादरी मुनीर थे, इनके अलावा कोई पादरी नहीं था। अब खुदा का शुक्र है कि चुंगी दुगैज के अंदर एक पादरी आप गिनेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने पादरी। ये खुदा का बोया हुआ कलाम पूरा होता है। आमीन। हमको मालूम है खुदा से बुला। अब जैसे सैमुअल बेटा बाहर है, यूसुफ की कहानी हम जानते हैं। यूसुफ याकूब के बेटों में सबसे छोटा था। यूसुफ ये ख्वाब बड़े देखता था। यूसुफ क्या करता था? ख्वाब अच्छे वेंदा से, बुरे ख्वाब नहीं से वेंदा। कैसे ख्वाब देखता था? अच्छे ख्वाब कि भाइयों गंदम काट रहे, पूले बांधे हुए हैं और मेरे भाइयों के पूले मेरे पूले के आगे झुक रहे हैं। इस तरह के सरफराजी के ख्वाब, इज्जत वाले ख्वाब। और फिर ये भाइयों को सुनाता, भाई हसद में आ गए, तू छोटा है, तू छोटा है तो साढ़े पूले तेरे आगे झुकणगे, तू छोटा है तेरे वास्ते आसमान तो चंद तारे डिगणगे, तेनू सल्यूट कर रहे हैं चंद तारे। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये खुदा का सिबाबत होता, उसका बिक जाना, उसका घर से निकाल देना, भाइयों का हसद में आना, उसके लिए सरफराजी का बायस। सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई कर पैदा करते हैं। यूसुफ का बिकना, यूसुफ का घर से बाहर निकल जाना, बाप से दूर रहना, खानदान से दूर रहना, उसकी इज्जत और सरफराजी का बायस था। और पैदाइश की किताब में लिखा है यूसुफ नहायत खूबसूरत था, लेकिन उसकी खूबसूरती में क्या चीज नुमाया थी? वो खूबसूरत था और आसमान का खुदा उसके साथ था। आमीन। आसमान का खुदा साथ था, उसकी खूबसूरती का राज उसका खुदा था। आजकल खूबसूरती में पता नहीं कौन नाम है, ऐसा ही ना? यूसुफ खूबसूरत था, छोटा था, लेकिन जिंदा खुदा उसके साथ था और उसका घर से निकल जाना भी उसके लिए भलाई पैदा करता है। देखते ही देखते मिस्र का हुक्मरान बन जाता है। हमें भलाई पैदा की कि ना की? वो जो ख्वाब देखता था जेल च जाके, बाप ने घर भी ख्वाब देखता है, जेल च ख्वाब अखले तो बेरा करन ले। आमीन। फरौन के मुलाजिम कहते हैं मैंने ये ख्वाब देखा है, कोई बता नहीं सकता क्या है। उसने कहा इधर आओ मैं बता दिया। एक को कहा तो बहाल किया जाएगा और एक कहा तो मर जाएगा, और ऐसा ही हुआ था ना। हाँ, जरा बहाल हो गए से उन्होंने क्या कहते याद करी, क्या करी? हाँ, लेकिन भूल गया सी ना। याद रखना भी बड़ी बात है। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी, दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा। हाँ, खुदा को याद रखे। बेशक आप अमीर हो जाओ, दौलतमंद हो जाओ, किसी हालत में हो, उसे याद रखे। उसने याद ना किया, किदों याद आया यूसुफ? फिर जो फरौन ने ख्वाब देखा, कब याद आया? जब फरौन ने ख्वाब देखा। फरौन के नजूमियों में से कोई जब ख्वाब की ताबीर ना बता सका, फिर उन्हें याद आया। उन्हें क्या, तेरी कैद में एक ऐसा आदमी है, तेरी कैद में ऐसा आदमी है जो ख्वाबों की ताबीर बताता है, उसे बुला। अब बुलाया, ख्वाब की देख कैसे? सुखियां गायियां, मोटियां ताजियां गायियां, है ना? 7 साल
खुदा के बंदा ने बताया 7 साल काल पड़ेगा, शिद्दत का काल, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। बादशाह भी अकल वाला ही उन्हें क्या चल तू भी बंदोबस्त कर, आप जो तमीर तू दसिए बंदोबस्त भी तू दस। इथे खिदमत दा, चर्च बिल्डिंग दा, कलीसिया बनाउण दा विजन किसी होर दा हुंदा है ना, जेड़ा विजन दा दा बात कहते हैं की पता तू छड़ बुनियाद रखने वाले कहेंगे हुण तेनू की पता है। शायद 5 साल के साथ भी इस एरिया में ऐसे हुआ, क्यों जी? लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए खुदा हर चीज भलाई पैदा करते हैं। थोड़े होवे एक ते होवे नेक, कहंदे जे ना होवे एक ते होवे बेशक थोड़े होवो, ईमानदार होवो, गैरतमंद होवो, पाक लोग बनो। अगर 2-3 भी हो गए, एलिया अकेला ही था और इधर कहता है और इधर आसमान से आग आ जाए। हालेलुया। खुदा रश को नहीं देखते, खुदा ईमानदारों की कदर करते हैं। खुदा ईमानदारों के लिए भलाई पैदा करता है, जो खुदा के इरादा के मुताबिक काम करते हैं। मुहसन खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी और किस तरह उसने सारे आने वाले हालात पर काबू पाने के लिए अक्लमंदी से, खुदा की दलाई से काम किया। और फिर उसके भाई किस तरह वहां से अनाज लेने आते हैं और फिर खुदा के लोगों के अंदर रहमदिली होती है। उनके अनाज दी बोरियां भर दे, उन्होंने नकदी भी विच रख की ख्याल करदा कोई अज भरा ऐसा करदा किसी के साथ आपने ऐसा किया हो, अगले दिन कहते अच्छा यदि भी वाल लो, लेकिन वो कहते हैं नकदी भी वापस कर दो। लेकिन शरीर इतने छो, मेरा एक होर बाप मेरा भरा है उन्हें लैके आओ, ठीक है ना। जेड़ा इतने रहेगा, जो मेरा बाप और बेनियामीन आ जाएगा फिर उन्हें मैं छड़ देवांगा। हुण कहन लगे फलाने नूं फलाने नूं, सारे ने सलाह की, उन्हें कहा जिन्हें गलत मशवरा दिता है ना उन्होंने ही इत्थे रखो, तू रह, तू उदों क्या सी। और ये जो मुश्किल हम पर आ रही है ये इस वजह से है कि हमने अपने भाई के साथ सही सलूक नहीं किया, इस वजह से। तो जिन्हें मशवरा दिता सी गलत प्लान, फिर उन्होंने उत्थे रख के गए। समझ में आई बात? याकूब को देखे 20 साल घर से बाहर रहा। कितने साल? 20 साल। खुदा ने उसके लिए भलाई पैदा की। आमीन। क्योंकि खुदा के इरादा के मुआफिक वो बनाया गया था। खुदा ने माल के बतन में से कह दिया था कि जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा। याकूब वादा का फसन, याकूब को मैं ब्लेस करूंगा, याकूब के कबीले जो है वो पूरी दुनिया में राज करेंगे। याकूब की औलाद को जो बरकत देगा उस पर बरकत होगी, जो उस पर लानत करेगा उस पर लानत होगी। याकूब को खुदा ने बदल दिया। 20 साल के बाद याकूब वहां भी कहते हैं, अपने मामू को भी कहते हैं, देख जब मैं आया था तेरिया मरियल दियां भेडां बकरियां सी, है ना, उन्होंने होश ही नहीं सी है। आए दिन बीमार होंदे सी, मर जांदियां सी, आए दिन बीमार होंदियां सी, ना बच्चे दिंदियां सी। फिर चिरागा जेड़ियां सी इन्नियां हरियालियां नहीं सी है, खेतां दी कोई रौनक। और जब से मैं आया हूं, जब से तब से माल मैशन और चिरागा भी हरी भरी। वजह क्या थी? याकूब के जाने के साथ उसका खुदा उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया। याकूब के साथ उसका जिंदा खुदा था, जो दाऊद जिसकी तारीफ करता, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। याकूब का खुदा जो चरागाहों को हरा भरा करता है वो वहां उसके साथ है। आमीन। इसके लिए उसके हालात, उस इलाका के हालात बदल गए। ईमानदार जिस इलाका में भी जाएंगे वहां बरकत पैदा करेंगे। आमीन। वहां के लोग बच जाएंगे, वहां के लोग तब्दील होंगे, वहां के लोग सरफराज होना शुरू कर देंगे, बीमारियों से शिफा पाना शुरू कर देंगे, गुर्बत से निकलना शुरू कर देंगे, उल्लाजत से बरकत उन्हें मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये उनके सबब होगा जो खुदा के इरादा के मुताबिक बुलाएंगे। और पौलुस कहता है जब तक बुलाए ना जाए, भेजे ना जाए, मनादी क्यों कर करें। आजकल बुलाहट वाले काम है, बुलाहट वाले, अपनी मर्जी वाले ज्यादा।
एवं चुप करके आओ बहन जी, आओ बहन जी दुआ करिए, है ना। बुलाहट तो चेक कर, खुदा के आराधा के मुआफिक, दाऊद खुदा के आराधा के मुआफिक, मेरी मर्जी के मुआफिक, मेरे दिल के मुआफिक बंदा मुझे मिले। आमीन। लो जी 20 साल जब घर से निकला तो पैदाइश की किताब में लिखा है, खुदा बताता है उसका माजी याद करवाता है, कहता है यकूब मुझे होलनाक जंगल में मिला, होलनाक, यहाँ खौफ, दहशत, तारीकी, दूर दूर तक कोई दिखाई ना देते। जब उसे रात हो गई, यहाँ हर तरफ चारों तरफ में खतरा है, कीड़े मकोड़ों का खतरा, बदबू का, इविल स्पिरिट का खतरा, तारीकी, दहशत की हैबत का खतरा। लेकिन चूंकि वो खुदा के आराधा के मुआफिक बुलाया गया, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का मंसूबा था, इसलिए सरहाने पत्थर रखकर सो जाता है। क्या करता है? तरीकी में सो जाता है, कोई परवाह नहीं है। ये देखें, जिसकी जिंदगी में खुदा का मंसूबा है, मंसूबा तरीक जगह में सोया हुआ है और मंसूबा कंप्लीट करने वाला उसके सरहाने बैठा है। आमीन। और जमीन से आसमान तक सीढ़ी लगी हुई, फरिश्ते नीचे आते और ऊपर जाते, खुदा का बंदा देख रहा। आमीन। जब तक सोया रहा एक खूबसूरत ख्वाब देखता रहा, सरफराजी, जमीन से लेकर आसमान तक तो सरफराज किया जाए, तेरी नस्ल सरफराज की जाए। सीढ़ी लगी हुई, आमीन, लगी हुई है कि नहीं? फरिश्ते नीचे कभी ऊपर, नीचे कभी ऊपर जाने फिर पास जाने, क्योंकि ऊपर वाला नीचे आया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बेचैन है फरिश्ते, फिर जाते हैं ऊपर, अच्छा हम जा रहे हैं, जाते हैं तो फिर नीचे, कहते चले वहीं जाते हैं, यहाँ हमारा खालिक, वहाँ हमारा मालिक है। सारी रात इस हिसाब में गुजर गई। सुबह होते ही पत्थर को नस्ब किया और सबसे पहला अल्फाज जो मुंह से निकला, ये जगह आम जगह नहीं है। हालेलुया, ये जगह आम है। अब देखें, जिस जगह पे आपका खुदा आधी रात या 18 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे आकर बैठ जाए, सुकून करे, वो जगह आम नहीं रहती। अगर वो इंसानों में आ जाए तो आप आम नहीं रहे, खास लोग हो जाएंगे, चुने हुए लोग हो जाएंगे, चुनी हुई बेटी हो जाएंगे, चुने हुए बेटे बन जाएंगे, चुने हुए खानदान बन जाएंगे। अगर आप में खुदा आ जाए, आप भी आम नहीं होंगे, मसीह के खास लोग होंगे। पत्रस ने लिख दिया, अब तुम शाही कहनों का फिर और मुकद्दस कौम, चुनी हुई कौम। आमीन, आमीन। ये शर्त रख दी, लफ्ज यहोवा और बनी इस्राएल कौम के दरमियान एक लफ्ज बर्थ इस्तेमाल होता। बर्थ लेते ना ट्रेन में, तो एक लफ्ज इब्रानी में लफ्ज इस्तेमाल होता, जिसकी शर्त ये होती, तुम मेरे खास लोग हो और यहोवा तुम्हारा खुदा है। आमीन। तुम मेरे खास लोग हो और यहोवा तुम्हारा खुदा है। सारी बाइबल च खुदा इहो तज़किरा कर रहा है, तुसी मेरे लोग जे, मैं तुहाडा खुदा हां। लेकिन ये मनन लई तैयार ही नहीं सी। आज भी लोग मनन लई तैयार नहीं है, लेकिन जेडे मन जाणगे मुकाशवा दे विच जदों इत्थों वफादार जिंदगी, सरफराज जिंदगी, फतामंद जिंदगी मसीह में गुजार कर जाओगे, रूहुल कुदस में कलाम के मुताबिक खास लोग बनकर जाओगे, तो मुकाशवा के राइटर ने लिख दिया कि वहां पर लिखा है कि उनकी आंखों के तमाम आंसू पूछ देगा और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूं। हालेलुया। वहां पर भी खास लोग, जमीन पर भी खास लोग, लेकिन ये उनके लिए होगा जो खुदा के इरादा के मुताबिक बुलाए जाएंगे और काम करेंगे।
फिर खुदा मोहब्बत रखने वालों के लिए हर चीज भलाई पैदा करेगी। आमीन जी, करेगी कि नहीं करेंगे? करेगी ना। हर एक चीज आप जो काम करेंगे वो बरकत पाएगा। फर्स्ट ज़बूर में लिखा है जो कुछ तू करेगा वो बार बार होगा, उसका पत्ता भी नहीं मुड़ जाएगा। तो कि खुदा भलाई पैदा करेगा आपके बिजनेस में, आपके सैलरी में, आपका कारोबार में। याकूब 20 साल के बाद आया, बरकतों से लदा हुआ, बरकतों से सफराज होकर आया। लेकिन फिर आजमाइश हुई, जैसे पास साहब ने कहा कि शायद हमारी कोई टेस्ट था, आजमाइश थी। याकूब की अभी आजमाइश हुई, खुदा बरकत देकर भी फिर टेस्ट करता ना। हाँ, जदों वापस आया तो रास्ते में खुदा ने पकड़ लिया, कुश्ती शुरू हो गई थी ना। और पता नहीं सी कि खुदा लड़न गया। मैं खुदा के साथ मेरी जोर आजमाई है। किसके साथ है? खुदा के साथ। आज भी हमें पता नहीं होता कि खुदा के साथ हम जोर आजमाई कर रहे हैं। आज भी होती है कि नहीं होती? प्रस्तश के जरिए, ताली बजाने के जरिए, लीड करने के जरिए, कलाम सुनाने के जरिए। क्या आप खुदा की मोहब्बत में लिपटे रहते हैं? क्या आप खुदा के लिए काम करना चाहते हैं? और लिखा कि इन्नी मजबूती ना पकड़ लिया, इन्नी कि खुदा कहना मैंने जान दे, कहता ना छड्डन ही नहीं दिया, इन्नी मजबूती ना। फिर खुदा नो जिहड़ा ओदी नस दबाना पई, याकूब दी नस दबाना पई ते हुण मैनूं छड्ड देवे। हुण मैनूं उस तकलीफ के बावजूद भी नहीं छड़िया। तो खुदा को कहना है तेरा ना की है, तेरा ना की कहना मैं दसांगा तो छड़ांगा, फिर पहले मैंने बरकत दे। जब तक तो मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने, कहना हुण मैं तेन जान जाऊंगा। खुदा ने कहा अच्छा चल दस, छेती दस, टाइम बहुत हो गया, छेती दस तेरा नाम क्या है? क्या बताया उसने? जी गिल साहब, मटू, आई एम खोखर जी, आई एम सोत्रा। क्या बताया? क्या नाम बताया? मैं याकूब हूँ, मेरा नाम याकूब है। खुदा ने कहा आज के बाद तो याकूब नहीं इसराइल होगा। इसराइल का मतलब पादरियों के नजदीक चुना हुआ खास कौम, लाडली कौम। लेकिन बाइबल में लिखा है, रूहानी तफसीर ये है कि याकूब का मतलब इसराइल का मतलब, याकूब का जो बदल कर इसराइल रखा, इसराइल का मतलब है कि तूने खुदा के साथ जोर आजमाई की और गालिब आया। खुदा के साथ जोर आजमाई करने वाला, आमीन, खुदा के साथ कुश्ती करने वाला। और जो खुदा के साथ ओ जदों होश आया, आज के बाद तो बरकत जदों जेड़ा तेरे पे बरकत करेगा उस पर ओए पता चल गया। उन्हें क्या बंदा दे ते अल्फाज है, बंदा ते बरकत नहीं दे सकता इस तरह दी। फिर की कहंदा फौरन उस जगह का नाम फन्नीएल रखा। क्या रखा? फन्नीएल माने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान सलामत रहे। हालेलुया। मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान उदो खतरा हुंदा सी, रूबरू खुदा नु को वेखदा सी मर जांदा सी। फसल एवे हुण जेड़ा खुदा नु यीशु दी सूरत च देखदा मरे भी जिंदा हो जांदा। आमीन, आमीन। वो मौत से निकलकर जिंदगी में आ जाता, उनके लिए ऐसे भलाई पैदा होती है। सब चीजें, कोई चीज आपको नुकसान नहीं, न दिन दी वबा, न रात दी हैबत, न दिन दे वक्त चलन वाले तीर, न इब्लीस, न मौत, न काल, न तंगी, न तकलीफ, न हुकुमते, न तलवार वाले, न अख्तियार वाले। इस चैप्टर की 35वीं आयत में कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? जब खुदा मोहब्बत रखने वालों हर चीज भलाई के लिए भेज देता है, तो फिर हमें भी उस मोहब्बत से जुदा नहीं होना। हमने भी खुदा के साथ हमेशा मोहब्बत रखनी है। आमीन। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। 3 दोस्त थे, चर्च अटेंड किया उन्होंने। 2 ईमानदार थे और 1 ईमानदार नहीं था। गौर से सुनेगा कि सब चीजें किस तरह
खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। दो ईमानदार थे और एक ईमानदार नहीं था। चर्च के बाद कलाम डिस्कस करते हुए निकले, चले आए, कॉफी पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं। वो कहने लगा यार मैं मानता हूँ एक वक्त था खुदा नबियों से बात करता था, नबियों के साथ बात कहना हो नहीं करता कौन। हाँ मैं जानता हूँ खुदा जिंदा है और वो बोलता है, लेकिन वो वक्त था कि वो बोलता था। वो कह लगे आज भी खुदा अपने बंदे ना गल्ला, आज भी खुदा ऐसा ही करता है। कहना नहीं मैं नहीं मानता। खैर इसी डिस्कस में कॉफी पी, वो दो इलाके चले गए और ये कार ड्राइव करता हुआ अपने घर को निकल पड़ा। लिखता है कि ना चाहते हुए भी मुझे कोई कुव्वत फोर्स कर रही है कि मिल्क पॉइंट पर गाड़ी खड़ी कर, दूध वाली जगह पर दूध कुछ चीज कह रही है, मुझे कुव्वत फोर्स कर रही है। मैंने कहा हमारे घर में तो दूध ले लिया, मैंने क्यों दूध लेना रात के 12 बजे और मैं दूध। कहते ना चाहते हुए भी मैंने वहां पर गाड़ी रोक ली, ना चाहते हुए वहां दूध के कैन खरीद कर गाड़ी में रख ली, फिर ड्राइव करना शुरू किया अपने घर को। ना चाहते हुए भी आगे एक बाजार था और कहता है मुझे कुव्वत फोर्स कर रही है कि लेफ्ट को कर दे। कहता ना चाहते हुए मैंने कर दी। उस बाजार में एंटर हुआ, आगे जाकर ना चाहते हुए एक घर के पास मेरी गाड़ी की ब्रेक लग गई। कहता मुझे कुव्वत फोर्स कर रही है, बैल दे। क्या कर? अब रात के 12 बजे हाथ में दूध की कैन, मैंने बैल दी। अंदर से एक आदमी आया, अंदर से एक वो दरवाजे में खड़ा है, किचन में उसकी वाइफ है। सुने, किचन में उसकी वाइफ है, दरवाजे पर उसका शोहर है। बीवी पूछ रही है कौन है बाहर। अब वो उसका शोहर कह रहे हैं पता नहीं कोई नौजवान लड़का है, उसके हाथ में दूध है, हाथ में। बीवी भागी नहीं है देखने, वो किचन में कह रही है ले ले दूध को, फरिश्ता खुदा ने भेजा होगा। आमीन। दूध जब कहते हैं मैं ये आवाजें अंदर से बाहर आ रही है, कहते मैं हैरान हो गया जब मैंने ये बात सुनी कि खुदा ने को फरिश्ता भेजा होगा, ले ले दूध। कहता मैंने कहा मैं आपकी वाइफ से मिलना चाहता हूँ। कहता जब उसने बुलाया तो मैंने पूछा कि ये क्या बात है, ये जो आपने कही है। कहने लगी आज हमारे घर में दूध नहीं था, पैसे नहीं थे, मैंने बच्चों को यीशु के नाम से दुआ करके सुला दिया कि सोजो अभी खुदावंद का फरिश्ता आएगा और दूध देगा, मैं उठाकर आपको पिला दूंगा। कहता है इसी बात ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी कि खुदा आज भी जिंदा, आज भी बातें करता है अपने लोगों के साथ। यीशु मसीह कल आज बल के बतक आए मेरे बेटो बेटियों, आप खुदा को कबूल करें, उसकी शुक्रगुजारी करें और हर एक बात, और उसने लिखता है हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा आज के कलाम का वसीला हम सबको बरकत दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें।